वेलकम टू अनदर मॉड्यूल ऑफ एआई पावर्ड एसईओ। और आज हम जिस मॉड्यूल पे बात करेंगे वो है जी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ, जो कि एक बहुत एआई पावर्ड एसईओ में बड़ा हॉट टॉपिक है। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो इसके ऊपर काम कर रही हैं, और वो एसईओ एक्सपर्ट जो जीईओ को समझते हैं, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक नई चीज है जो कि आम ट्रेडिशनल एसईओ से हटके है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इसके कोर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम कोर जो स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे आप अपने कंटेंट को ना सिर्फ के सर्च इंजन के लिए बल्कि जो जनरेटिव इंजन है उनके लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आइए जी, इसमें पहले हम कोर कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि व्हाट इज जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ है क्या। सबसे पहले हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। Generative engine optimization is the process of optimizing content to rank higher in AI-driven search engines and generative models like ChatGPT and Perplexity. इसके अलावा और बेशुमार है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये एक प्रोसेस है या एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ना सिर्फ के ट्रेडिशनल सर्च इंजन के लिए जिस तरह गूगल का सर्च इंजन है, बिंग है, या याहू है, या बाकी सर्च इंजन हैं, उनके लिए जो ऑप्टिमाइज करना वो एसईओ है। लेकिन अगर हम एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म, वो भी सर्च इंजन हैं, जिस तरह हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी इज नॉट जस्ट अ चैटबॉट, इट इज अ कंप्लीट सर्च इंजन, और इसके अंदर भी आपका कंटेंट रैंक करता है। परप्लेक्सिटी एक कंप्लीट सर्च इंजन है, बट वो एआई ड्रिवन है, उसको सर्च इंजन नहीं कहते, उसको हम जो है वो जनरेटिव इंजन कहते हैं। तो अब अगर हमारा कंटेंट खाली सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज है, जनरेटिव इंजन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाएंगे। कितनी अपॉर्चुनिटी होगी, क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो मजीद अगर हम जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देखें तो जनरेटिव इंजन कंबाइन ट्रेडिशनल सर्च विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव इंजन के लिए अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ये प्लस चीज है, एडिशनल चीज है कि आपका कंटेंट सर्च इंजन के लिए तो ऑप्टिमाइज होगा, लेकिन सर्च इंजन के लिए अलावा आप उसको जनरेटिव इंजन के लिए भी ऑप्टिमाइज करेंगे, तो ये दोनों के ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन यही आ सकता है कि अगर हम जियो की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो क्या जो हमारा एसईओ की स्ट्रैटेजी है उनकी वायोलेशन होगी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजीज है वो एडिशनल हैं, और वो एसईओ के लिए यानी आपके जनरल जो सर्च इंजन है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, वहां पे भी आपकी रैंकिंग बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो जनरेटिव इंजन हैं उनके अंदर भी आपका कंटेंट जो है वो रैंक करता है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज विद इनलाइन साइटेशन, क्योंकि जितने भी जनरेटिव इंजन है, जैसे हम परप्लेक्सिटी की बात करते हैं, परप्लेक्सिटी चैट जीपीटी की तरह है, आप जैसे कोई चीज सर्च करते हैं तो वो ना सिर्फ कि आपके क्वेश्चन का आंसर देगा, बल्कि वो रेफरेंसेस भी, साइटेशंस भी बताता है कि ये जो इंफॉर्मेशन ली है ये कहां कहां से आई है, किन किन सोर्सेज से आई है। वो जितने सोर्सेज में डिस्कस किया वो सारे के सारे नीचे आपको साइटेशंस भी मिल जाती है, आप इसको सर्च करके जो है वो देख सकते हैं। मैं आपके सामने सर्च करता हूँ, ये जी हम परप्लेक्सिटी ओपन कर लेते हैं, और परप्लेक्सिटी में हम क्या करते हैं, यही हम करते हैं, व्हाट इज जीईओ। अब हमने इसी चीज को जो है वो किया, और ये देखिएगा जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो है वो सारा जो है वो आ गया। अब उससे रिलेटेड जो है वो सर्चेस बता दी, और ये ऊपर देखिए ये सोर्सेस दे दिए कि इस सोर्स से व्हाट इज जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन लैंड ने इसके ऊपर लिखा है, तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये मेरी ट्रैफिक जो है वो वहां चली जाएगी, और ये जो सोर्सेज हैं जहां से इंफॉर्मेशन आई, तो इस जनरेटिव इंजन ने क्या किया कि इन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली, सोर्सेज बताए, ट्रांसपेरेंट रखे, और इसको क्या किया, अपने वर्ड्स में उसकी समरी जो है वो दे दी। अब इससे क्या है कि डेफिनेटली आप यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे जो है वो जा सकता हूँ। तो ट्रैफिक मुझे ना सिर्फ जो है वो गूगल से मिल रही है, बल्कि
आप ये देखें कि परप्लेक्सिटी ने मुझे ट्रैफिक दे दी और मैं इस वक्त जो है वो यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो कंपनीज जो इन एफर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रही। ये जरूरी नहीं कि ये जो सर्च इंजन land.com है ये आपकी गूगल पे भी रैंक कर रही हो, लेकिन इनको ये फायदा जो है वो मिला क्योंकि इन्होंने इस पे कंटेंट लिखा हुआ था कि जो है वो एस जीईओ क्या है, जीईओ और एसईओ का उन्होंने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात की है। हाउ इज जीओ सिमिलर टू एसईओ, उसके ऊपर जो है वो बात की है। एंड हाउ इज जीओ डिफरेंट फ्रॉम एसईओ, ये उसने जो है वो डिफरेंसेस की भी बात की है। इंटीग्रेटिंग जियो एंड विद एसईओ, एसईओ और जियो को कैसे, ये बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। आप इस आर्टिकल को जो है वो स्टडी कीजिए। इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनिक सर्च, क्या इसका इम्पैक्ट है। एवोल्यूशन ऑन द यूजर सर्च बिहेवियर, इस पे क्या इम्पैक्ट है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जियो, जियो के क्या बेनिफिट्स हैं। इट्स अ कंप्लीट आर्टिकल, और जिस तरह से ये लिखा है इसकी आप ये देखिएगा कि आगे जाके जब हमने करना है, इन्होंने वो बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं जिनकी वजह से जो है ये आगे हैं, और किस तरह जियो वर्क करता है, ये सारी चीजें बड़ा डिटेल कंटेंट लिखा है और जेनरेटिव इंजन के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया है। इसको आप जरूर जो है इसको भी आप स्टडी करें, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये सारा बताने का मतलब ये था कि जेनरेटिव इंजन जो है वो भी सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। दे प्रोवाइड structured responses with inline citation, and unlike traditional search engine they reduce the need to visit website directly। आपको वेबसाइट जरूरी नहीं है कि वही जनरेटिव इंजन में बेसिकली सवालों के जवाब लोगों को मिलते हैं। जो मैंने सवाल किया व्हाट इज जीईओ, मुझे उसका जवाब मिल गया। मैं डिटेल अगर देखना चाहता हूं तो मैंने क्लिक किया और मैं उस पर जो है वो चला गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है। इवन देन अगर वेबसाइट के ऊपर जो है वो ना भी ट्रैफिक आए तो आपके जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर जो है वो आ गई, तो ये भी आपके लिए एक रैंकिंग फैक्टर कंसिडर होता है। अब हम देखते हैं कि वाई जीईओ इज इंपॉर्टेंट क्यों है। आप इसमें देख सकते हैं ये एक ट्रेंड है कि जो गूगल के ऊपर सर्चेज हैं उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है। ये मसलसल जो है वो सर्चेज डाउन हो रही हैं, और ये मैं डेटा आपको 24 का दिखाया, अभी दिसंबर 24 तक का। और इधर आप देखें ये जो जनरेटिव इंजन हैं इनके ऊपर जो है वो अक्टूबर 22 से ऑनवर्ड अगर आप देखें दिसंबर 24 तक, तो इन सर्चेज का जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलता रहेगा, ये ग्राफ नीचे आता रहेगा, ये ऊपर आता रहेगा, और एक वक्त आ जाएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बराबर हो जाएगी। एंड हु नोज कि कल को ये ग्राफ ऊपर चला जाए और ये बहुत नीचे आ जाए। इसलिए दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने कंटेंट को ना सिर्फ के सर्च इंजन के लिए बल्कि जनरेटिव इंजन के लिए भी ऑप्टिमाइज करें। तो क्या फायदा होगा, वाई जियो मैटर्स, क्योंकि एआई ड्रिवन कंटेंट इज द फ्यूचर। फ्यूचर में जो कंटेंट है वो एआई ड्रिवन, तो आपको जब कंटेंट एआई ड्रिवन है, इवन जो सर्च इंजन है वो कहते हैं जी कि हमारे लिए ये चीज मैटर नहीं करती कि आपका कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है या एक ह्यूमन रिटन है, एज फॉर एज उसमें वैल्यू है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटिव इंजन लाइक चैट जीपीटी एंड बार्ड आर रीशेपिंग कंटेंट क्रिएशन। जब उन्होंने कंटेंट क्रिएशन को डोमिनेट कर दिया है तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और उसकी रैंकिंग पे भी इसका बहुत इंपैक्ट आने वाला है। AI as a content intermediary, AI मॉडल फिल्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसिंग विजिबिलिटी। कि जब आप चैट जीपीटी या कोई भी जो सर्च इंजन जो जनरेटिव इंजन है वो आपकी वेबसाइट से डाटा लेके जवाब देता है। बेशक लोग आपकी वेबसाइट पे नहीं जाते, ट्रैफिक आपको नहीं मिलती, लेकिन सर्च इंजन जो जनरेटिव इंजन है उसने आपकी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट किया, तो ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो ये रैंकिंग फैक्टर जो है वो आपको अगेन एंड अगेन आप जनरेटिव इंजन पे जो है वो सर्च में टॉप पे आएंगे। और इसके साथ साथ जो है ये सिग्नल मिलेगा आपके सर्च इंजन को, और वहां पे भी जो है वो आपको इसका स्ट्रॉन्ग सिग्नल की वजह से बेनिफिट मिलेगा। तो इसका डबल बेनिफिट है कि आप जियो करेंगे तो आपकी जो जनरल एसईओ है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। बियॉन्ड ट्रेडिशनल एसईओ ऑप्टिमाइजिंग फॉर एआई इंश्योर रेलेवेंस एंड एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज, के जो एआई जनरेटेड रिस्पॉन्सेज होंगे जब आप एआई से ऑप्टिमाइज करते हैं उनको तो उसमें आपको काफी ज्यादा जो है वो फायदा होता है। फ्यूचर प्रूफिंग कंटेंट, अगर आप जियो करेंगे तो जियो हेल्प बिजनेस स्टे कंपेटिटिव इन एन एआई ड्रिवन लैंडस्केप। तो एआई ड्रिवन लैंडस्केप में जैसे जैसे आप एआई हर चीज को डोमिनेट करती जा रही है, अगर आप अपनी एसईओ की स्ट्रैटेजी के अंदर एआई को ले आएंगे,
और आप अपनी वेबसाइट को जनरेटिव इंजन के लिए भी ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो अब हम देखते हैं जी कि जनरेटिव इंजन जो है वो काम कैसे करता है। ये हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज को देखें कि ये काम कैसे करता है। जनरेटिव इंजन कैसे काम करता है ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि आप सर्च करते हैं, सर्च से ये पूरा ग्राफ चलता है। पहला क्या है जी, आस्क अ क्वेश्चन। आप सर्च किया, आपने क्वेरी की, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। उसके बाद क्या किया, जनरेटिव इंजन क्या करता है, द जीई माइट रीफ्रेज योर क्वेश्चन to make it easier to search for a query reformation। पहला काम होता है रिफॉर्मेशन होती है। जब भी हम सर्च इंजन के अंदर, जो जनरेटिव इंजन के अंदर, चैट जीपीटी के अंदर, परप्लेक्सिटी के अंदर, बार्ड के अंदर या किसी भी जनरेटिव इंजन के अंदर जब हम क्वेरी लिखते हैं तो सबसे पहले उसको रिफॉर्मुलेट किया जाता है। उसके बाद क्या है जी, द जनरेटिव इंजन सर्चेस द इंटरनेट एंड फाइंड रेलेवेंट वेबसाइट। रेलेवेंट वेबसाइट फाइंड करता है। अब चैट जीपीटी ने रेलेवेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेनी है, इसको हम कहते हैं सोर्स रिट्रीवल। ये आप देखिए, क्वेरी के बाद क्या हुआ, सोर्स रिट्रीवल हो गई। आपकी जो क्वेरी है वो उसको रिफॉर्मुलेट किया गया, फिर सर्च की गई, सोर्सेस सर्च किए गए और वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की गई। नेक्स्ट क्या है, द जनरेटिव इंजन समराइजेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज वेबसाइट। उसकी समराइजेशन होती है, वेबसाइट से समराइजेशन होती है। एंड द जनरेटिव इंजन क्रिएट अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन समरीज विद साइटेशन शोइंग वेयर द इंफॉर्मेशन केम फ्रॉम, अ रिस्पॉन्स जनरेशन। तो ये आप देखिए कि काम किस तरह से होता है, आप खुद भी देखें। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, लेट्स गो अगेन बैक टू परप्लेक्सिटी। हम परप्लेक्सिटी भी गए, मैंने लिखा था कि व्हाट इज जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइज, जीईओ। अब उसने क्या किया, इसको रीफॉर्मुलेट करके बताया और उसने क्या किया, सारे सोर्सेज देखे तो ये टॉप इसके सोर्सेज मिले। अब 4 इसने बता दिए और 5 इसने, और यानी आप समझ लिए 9 10 सोर्सेज, ये 8 सोर्सेज इसने फाइंड किए। 8 सोर्सेज पे उसको ये इंफॉर्मेशन मिली और उसने क्या किया, इन सब से इंफॉर्मेशन ली और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी इसकी समरी क्रिएट की, और जो है वो समरी क्रिएट करने के बाद साथ साथ उसने सोर्सेज भी दिए। तो इस तरह से जनरेटिव इंजन जो है वो काम करता है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई ये जीईओ काम किस तरह से करता है। नेक्स्ट हमें ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज जीईओ वर्सेस एसईओ, कि जीईओ और एसईओ में फर्क क्या है। इस फर्क को अंडरस्टैंड जब हम करेंगे तो हमारे लिए ये क्लियर हो जाएगा कि क्या जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब हम करेंगे तो हम कहीं गूगल में जो है वो पीछे न रह जाएं। तो ये देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इसलिए हमने इसको मुनासिब समझा कि हम इसको भी जो है वो कवर करें। आप इसमें देखेंगे एक तरफ हमने एसईओ को रखा है, दूसरी तरफ हमने जीओ को रखा है। फोकस क्या है, एसईओ का फोकस क्या है जी, रैंकिंग ऑन गूगल, गूगल पे या बिग पे रैंक करना है, ये एसईओ का फोकस है। जियो का फोकस क्या है, रैंकिंग ऑन एआई मॉडल एंड चैटबॉट्स, एआई मॉडल और चैटबॉट्स पे रैंक करना है। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, जो फोकस है वो क्लियर है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। अब अगर ऑप्टिमाइजेशन करनी है, अगर आपने एसईओ के लिए, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो हमने क्या करते हैं, कीवर्ड्स एंड बैकलिंक्स, दो ही चीजें हैं ना, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। कि आपने कीवर्ड्स रेलेवेंट फाइंड किए, उन कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट लिखा, अपनी कंटेंट को उसके लिए ऑप्टिमाइज किया, रेलेवेंट वैल्यूएबल बैकलिंक्स देखे, वो बैकलिंक जो है वो क्रिएट किए, तो उससे क्या होगा, आपकी एसईओ हो जाएगी। आपकी जियो कैसे होगी, एआई ड्रिवन कंटेंट स्ट्रक्चरिंग। आप अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, आप स्ट्रक्चर जनरेटिव इंजन के मुताबिक कर देंगे, और जब आपका स्ट्रक्चर जनरेटिव इंजन के मुताबिक होगा तो वो आपका एसईओ के लिए भी काम करेगा, सर्च इंजन के लिए भी काम करेगा, लेकिन वो एलिमेंट्स आप एडिशनल डाल देंगे कि वही कंटेंट जो आपका सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है वही कंटेंट आपका जनरेटिव इंजन को भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो की क्या है, कंटेंट रीस्ट्रक्चरिंग, उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। सर्च टाइप हम क्या बात है, स्टैटिक सर्च रिजल्ट हमें मिलते हैं कि जब भी हम सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो टॉप पे कर रही है वही जो है वो चीजें आएंगी। लेकिन इसमें क्या है, डायनामिक एआई जनरेटेड आंसर, यहाँ पे वो लिंक नहीं खाली देता बल्कि डायनामिक आंसर जनरेट करता है। तो लोगों के लिए ये चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि लोग पढ़ना नहीं चाहते, वो फाइनल आंसर चाहते हैं, उनको समरी मिल जाती है। इसलिए
जो लोगों का रुझान है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने हर सवाल का जवाब गूगल से नहीं बल्कि चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से लेता हूं, क्योंकि मुझे कंसाइज टू द पॉइंट और मल्टीपल सोर्सेज से वो आंसर मिलता है और उस आंसर की जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए हमारा रुझान सर्च इंजन की जगह पे जनरेटिव इंजन की तरफ चला गया है। और लास्ट चीज है यूजर इंटेंट, क्लिक बेस्ड ब्राउजिंग। डेफिनेटली क्लिक बेस्ड ब्राउजिंग होती है, जिस पे क्लिक किया वो ब्राउज हो गया, वो आ गया। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन रिस्पॉन्स, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी आपको कन्वर्सेशन रिस्पॉन्स, आपको क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है एज अ यूजर। आपको जब रिस्पॉन्स कंसाइज मल्टीपल सोर्सेज से, देखिए मैंने गूगल पे गया, मैंने जाके कहा जी व्हाट इज जीईओ, तो उसने एक वेबसाइट टॉप पे जो है वो की। अब मैं 10 वेबसाइट पे तो नहीं करूंगा लिंक, मैं फर्स्ट पे लिंक करूंगा, एक सोर्स से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं जनरेटिव इंजन पे गया, परप्लेक्सिटी पे गया, मैंने लिखा व्हाट इज जीईओ, उसने 8 टॉप के सोर्सेज जो है वो निकाले, उन सबसे डाटा एक्सट्रैक्ट किया, उसकी समरी क्रिएट की और वो समरी मुझे दिखा दी। तो क्वालिटी एक सोर्स की बेहतर हुई या 8 सोर्सेज की? डेफिनेटली 8 सोर्सेज की। तो हमारा जो ट्रेंड है, जैसे जैसे लोग एआई को अंडरस्टैंड करेंगे, जो जनरेटिव इंजन की तरह जो ट्रेंड है का, जो सर्च का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जाएगा। और जो लोग कंटेंट आज लिख रहे हैं और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की गाइडलाइन को फॉलो करके लिख रहे हैं, उनका कंटेंट जो है वो रैंक करेगा। तो अब हम देखते हैं जी कि कैसे वो कौन सी टेक्निक्स हैं कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर जनरेटिव इंजन। तो सबसे पहली जो टेक्निक है, इनकॉर्पोरेट रेलेवेंट साइटेशन एंड कोटेशंस। आपने देखा होगा कि जो अभी हम अगर इसमें देखें, ये जो हमने देखा था, तो इसमें क्या डोमिनेंट चीज है? इसमें इसने क्या किया है कि इसने, अगर आप ये देखेंगे तो साइटेशंस दी हैं, ये साइटेशन इंपॉर्टेंट है। साइटेशंस के साथ साथ ये आप देखिए उसने बकायदा साइटेशंस दी हैं। इन साइटेशंस की वजह से ये जनरेटिव इंजन पे रैंक हुआ है। और इसके अलावा इसने जो है वो कोट्स का भी इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कोटेशंस भी इन्होंने यूज किए हैं। ये देखिए, ये कोटेशन यूज की है कि कोट्स का इस्तेमाल किया है, साइटेशंस का इस्तेमाल किया, और यही गाइडलाइन है। इसी गाइडलाइन को इन्होंने फॉलो किया है। इंक्लूडिंग साइटेशन एंड कोटेशन फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेज कैन एनहांस द क्रेडिबिलिटी एंड रेलेवेंस ऑफ कंटेंट, मेकिंग इट मोर लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन जनरेटिव इंजन रिस्पॉन्सेज। कुछ कंटेंट नहीं चेंज किया, सोर्सेज डाल दिए और कुछ कोड्स इस्तेमाल कर दी, उन सोर्सेज से जो क्रेडिबल सोर्सेज थे वहां से डेटा सोर्स करके साइटेशन भी दे दी। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा पहला एलिमेंट ये है कि जनरेटिव इंजन सबसे पहले देखता है कि जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितने इंफॉर्मेशन, कितने सोर्सेज के साथ जो है वो लिंक है। अगर वो 10 सोर्सेज से डेटा ले रहा है तो उसका मतलब है कि जनरेटिव इंजन ये देखेगा कि हाँ, अगर मैं इस सोर्स को देखूंगा तो इसके साथ 10 सोर्सेज लिंक है, इन्होंने साइटेशंस दी हैं, कोटेशंस इसके अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये डाटा जो है वो ज्यादा क्वालिटी का है। क्योंकि गूगल भी इस चीज को देखता है, जिसको हम बैकलिंक्स कहते हैं, जिसको हम लिंक बिल्डिंग जो है वो कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंक देते हैं अपने कंटेंट के अंदर, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रस्ट सिग्नल होता है। तो जनरेटिव इंजन भी इस चीज को जो है वो देखता है। तो आपकी कंटेंट के अंदर साइटेशन, जो एक्सटर्नल लिंक है, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। ना सिर्फ लिंक कीजिए बल्कि उनके वहां उन सोर्सेज से आप जो है वो कोटेशन भी दें। जैसे आप ये देख सकते हैं, एग्जांपल है जी साइटेशन की और कोटेशन की। When discussing the impact of climate change on global food production, you could include a citation from reputable source like IPCC, फॉर इंस्टेंस। ये देखिए, कोटेशन हमने लिखी, वहां से डाटा लिया और कोट्स में लिखा, और साथ हमने जो है उसका सोर्स दे दिया कि ये हमारा सोर्स है। तो इससे क्या मिलेगा, जनरेटिव इंजन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। और जनरेटिव इंजन जो है वो इस तरह की कोटेशन और साइटेशन को देखेगा तो हमारे कंटेंट को रैंक कर देगा। दूसरा जो एलिमेंट है, स्टैट्स, डेटा एंड स्टैट्स। अगर आप अपने ब्लॉग्स के अंदर, कंटेंट के अंदर स्टैट्स दे रहे हैं, डेटा एनालिसिस जो है वो दे रहे हैं, तो ये एक दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप दूसरा ये बड़ा सिग्नल दे देंगे तो इसका मतलब है कि जो जनरेटिव इंजन है उसको रेलेवेंट चीजें मिल रही हैं।
providing concrete data and statistics supports the information being presented, which can increase the likelihood of being cited in responses. अब इस पे एग्जांपल हम इसकी देखते हैं स्टैट्स और डेटा की कि when explaining the benefits of renewable energy you could use specific statistics to support your point. For example, ये stats हमने लिए. Renewable energy sources such as solar and wind power have seen a significant increase in adoption over the past decade. In 2022, renewable accounted for about 38% of global electricity generation, up from 22 in 2010. ये source दे दिया हमने. This shift not only reduces greenhouse gas emission but also create job and stimulate local economy using concrete data. ये जो आप डेटा देखिए, ये डेटा हमने दिया, स्टैट्स दिए, परसेंटेजेस दी. जब हम इस तरह के स्टैट्स देते हैं अपने डेटा के अंदर तो ये एक बहुत दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जनरेटिव इंजन के लिए. तीसरा हम देखेंगे जी कस्टमाइज कंटेंट प्रेजेंटेशन. कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है, जीईओ की गाइडलाइंस हैं कुछ, उन गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो हमने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है. टेलरिंग द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट टू फिट वेल within the structure response generated by generative engine can improve visibility. इसकी एग्जांपल हम जो है वो देते हैं. एग्जांपल है जी कस्टमाइज कंटेंट प्रेजेंटेशन. Tailoring your content structure to fit well within the structure responses of generative engine might involve organizing the information into clear section and bullets. Bullet points इस्तेमाल करने हैं, छोटे छोटे sections बनाने. For instance, if you are discussing different types of sustainable agriculture practices, you could structure your content like this. Sustainable agriculture practices, ये bullet points जो है वो हमने दे दिए. जब बुलेट पॉइंट्स दे दिए इसका मतलब है इजीली डाइजेस्टेबल डेटा है. तो ये तीसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया जनरेटिव इंजन को. तो जब आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें तो इन तीन चीजों का जो है वो ख्याल रखें. ये टॉप की 3 चीजें हैं जो जो पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है. पहला पॉइंट क्या है कि आपने जब भी कंटेंट लिखना है तो उसके सोर्सेज की बात करनी है, कोट करना है, क्रेडिबल सोर्सेज को अपने कंटेंट के अंदर कोट करना है. दूसरी बात यह है कि स्टैट्स के ऊपर आपने बात करनी है. हमेशा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो देंगे. जिस कंटेंट के अंदर स्टैट्स मौजूद होते हैं जनरेटिव इंजन उसको खींचता है और उसको रैंक करता है. और तीसरी बात यह है कि वो देखता है कि जो फॉर्मेट है कंटेंट का वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स उसमें हों और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो डिफरेंट सेक्शंस जो है वो बने हों. तो आप जब अपने कंटेंट का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो ये ना सिर्फ के सर्च इंजन के लिए बल्कि जनरेटिव इंजन के लिए भी जो है वो आपका कंटेंट इजीली ऑप्टिमाइज हो जाएगा. आई होप जी कि आपको बड़ा जो है वो क्लियरली पता चला होगा कि व्हाई यू शुड ऑप्टिमाइज योर कंटेंट नॉट ओनली फॉर सर्च इंजन बट आल्सो फॉर जनरेटिव इंजन, और किस तरह से आपकी जो ट्रैफिक है उसके अंदर और आपकी जो ओवरऑल रैंकिंग है इवन सर्च इंजन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा. Thank you very much. See you in the next.